हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौजन इंस्टीट्यूट। कॉन्सेप्ट वीडियो के आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे y इज इक्वल टू अगर साइन x है, y इज इक्वल टू अगर साइन x है तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, यानी साइन x का डिफ्रेंशिएशन आज हम लोग उसको डिराइव करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं, हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन x और हम लोग पहले ये देख चुके हैं कि किसी भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन लिमिट डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो, उसमें चेंज x में चेंज यानी कि x प्लस डेल्टा एक्स और यानी कि उसका फंक्शन f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स होता है ना। तो ये हम लोग देख चुके हैं। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करके देखते हैं कि साइन x के लिए क्या आएगा, dy बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो साइन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ x बाई डेल्टा एक्स होता है, राइट। अब इसे हमें सॉल्व करना है और देखना है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आना है। हमें ये पता है साइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है, ये होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इसको हम लोग यहाँ पे साइन ऑफ a प्लस बी में ब्रेक कर लेते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो, साइन a के जगह x है और b के जगह डेल्टा x है, प्लस कॉस x इंटू साइन डेल्टा x माइनस एफ एक्स यानी कि साइन x और बाई डेल्टा x। इसे हमें रिजॉल्व करना है, राइट। अब एक चीज़, अगर लिमिट डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो है तो डेल्टा x अगर ज़ीरो के करीब है तो कॉस डेल्टा x लगभग 1 हो जाएगा। जैसे जैसे डेल्टा x ज़ीरो के करीब जाएगा कॉस ऑफ समथिंग 1 बन जाएगा। कॉस ऑफ ज़ीरो 1 होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो जैसे जैसे कॉस 0 के करीब जाएगा एंगल, ये 1 के करीब जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली हमने देखा किस तरीके से डिफरेंशिएशन रेशियो ऑफ चेंज इन y एंड चेंज इन x है। ये एक तरह का अप्रॉक्सीमेशन है, ये हमने देखा। फिर हम लोग इसको इसी पे अप्लाई करना है, तो इसे हम लोग 1 लिख सकते हैं, है ना। तो इसे हम 1 लिख सकते हैं, यानी कि ये हम लोग कर सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो और हमने डेल्टा एक्स अप्लाई किया तो ये तो 1 बन गया, तो साइन एक्स हो गया, है ना, प्लस कॉस एक्स साइन डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स बाई डेल्टा एक्स है ना। अब माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स तो कट गया, है ना, सॉरी यहाँ डेल्टा एक्स, है ना। कोई ये सोच सकता है कि जैसे हमने यहाँ पर डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो किया और कॉस 0 1 लिख दिया, तो यहाँ भी साइन डेल्टा एक्स को हम 0 लिख सकते हैं क्योंकि साइन ज़ीरो 0 होता है। लेकिन अगर हम लोग इसको 0 कर देंगे और डेल्टा एक्स भी 0 है तो 0 बाई 0 का फॉर्म बन जाएगा, है ना। तो ये कहलाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी कि ये कोई मीनिंग कुछ मिलेगा ही नहीं, मीनिंगलेस इनडिटर्मिनेट फॉर्म चीज़ आ गई आपके पास, है ना। तो अब इससे बचने के लिए हम एक काम करते हैं, साइन डेल्टा एक्स को एनालाइज करते हैं। साइन एक्स अगर बहुत छोटा हो जाए तो साइन एक्स का ग्राफ हमें पता है ऐसा कुछ होता है ना। और अगर x बहुत छोटा हो तो साइन एक्स लीनियर, मैं इस पार्ट को जूम करूं अगर, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, लीनियर जैसा कुछ दिखेगा, है ना। यानी कि साइन एक्स y इज इक्वल टू एक्स जैसा दिख रहा है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली साइन डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो है, तो हम लोग इसको लगभग डेल्टा एक्स के बराबर मान सकते हैं क्योंकि साइन बहुत छोटी क्वांटिटी के बराबर ही आती है ना। तो यहाँ ये अप्रॉक्सीमेशन हम यहाँ लगाते हैं और क्या हो जाएगा, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो कॉस एक्स इंटू डेल्टा एक्स, साइन डेल्टा एक्स को डेल्टा एक्स लिखा, बाई डेल्टा एक्स, और यहाँ डेल्टा एक्स कट गया तो अब लिमिट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि डेल्टा एक्स मौजूद ही नहीं है। तो ये आ गया हमारा कॉस एक्स और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। तो ये डेरिवेशन हुआ। y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, cos x आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से सारे फंक्शंस के हम लोग किसी भी फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। जैसे आमतौर पे लोग इसे याद करते हैं y इज इक्वल टू ई का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही आता
है ना। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ से प्रूव किया जा सकता है ना। कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करके, कुछ मैथमेटिकल अप्रॉक्सीमेशन करके हम लोग किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएशन को कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन तो कर लेंगे, आने वाले वीडियो में हम लोग अलग अलग रूल को देखेंगे कि कैसे चेन रूल है, कैसे प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, एडिशन ऑफ फंक्शन है, तो हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन को करें।